अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों के भी स्कूल में दोस्त हैं और आपकी उनके साथ दोस्ती कैसी है। तो हमारी आज की कहानी भी इसी हवाले से है। कहानी शुरू करते हैं। बिलाल और अयान बहुत अच्छे दोस्त थे। इनके दरमियान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन दोनों में रंजिश शुरू हो गई। हुआ यूं कि बिलाल ने अपना इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, जबकि अयान अच्छी तरह इम्तिहान ना दे सका। चुनांचा वो फेल हो गया। ये रहा बिलाल, देखें बिलाल ने ट्रॉफी पकड़ी हुई है। और यही पहला मौका था कि अयान बिलाल से हसद करने लगा और उसने बिलाल पर इम्तिहान में नकल करने का इल्ज़ाम लगाया। बिलाल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कोई नकल नहीं की, बहुत मेहनत से तैयारी की, इसलिए मेरे अच्छे नंबर आए हैं। बिलाल चिल्लाया। और देखो, आईने नकल का इल्जाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से कांप रहा था। हाँ? तुम मिस्टर नकलची। अयान ने उसे चिढ़ाया। ये अयान बिलाल को चिढ़ा रहा है। देखें बिलाल ने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई है और अयान बिलाल से जेलस हो रहा है। बिलाल तो गुस्से में भरा ही हुआ था। उसने अयान को एक मुक्का रसीद कर दिया। फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। उन्हें लड़ते देखकर टीचर्स भागती हुई आई। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? कहते हुए उन्होंने दोनों को अलग अलग किया। बिलाल, अयान, तुम दोनों तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो, फिर ये झगड़ा कैसा? उन्होंने पूछा। बिलाल ने टीचर को सारी बात बताई। एक टीचर ने अयान से कहा, देखो अयान, ये अच्छी बात नहीं। बिलाल तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ये देखे टीचर जो है वो उसको समझा रही हैं। और ये बात तुम खुद ही जानते हो कि वो एक अच्छा तालिब इल्म है। हमेशा मेहनत और अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास होता है। तुम खुद चूंकि फेल हो गए हो, इसलिए इसकी कामयाबी पर हसद कर रहे हो। टीचर की बात से अयान बहुत शर्मिंदा हुआ। ये ठीक ही तो कह रही है। उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया और बिलाल से माफ़ी मांग ली। यूं वो पहले की तरह अच्छे दोस्त बन गए। ये देखें बिलाल और अयान फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो हमें भी अपने दोस्तों से जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने दोस्तों की कामयाबी पर रश करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें भी अपने दोस्तों की तरह कामयाब करें और दोस्तों की तरह हमें मेहनत भी करनी चाहिए। चूँकि ये एक इस्लाही कहानी थी, इसलिए इसका नतीजा बताना तो बनता है। तो कहानी का नतीजा ये हुआ, दूसरों से हसद करना बहुत बुरी बात है। तो आज की कहानी है, आओ मिलकर केक बनाएं। देखते हैं इसमें हमारे लिए आज क्या लेसन है। आज अम्मी जान को स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने बच्चों को आवाज़ दी, अरे कोई है जो अलमारी में से आटा निकाल कर दे दे। मगर उनकी आवाज़ पर कोई ना आया। ये अम्मी जान अपने बच्चों को हेल्प के लिए बुला रही हैं। रहीम ने कहा, माफ कीजिए, मैं टीवी देख रहा हूँ। और निदा ने कहा, अम्मी, मैं अपना स्कूल का काम कर रही हूँ। फिर अम्मी ने खुद ही आटा निकाला और केक बनाने के लिए उसे प्याले में डाला। फिर उन्होंने छोटे मोटे कामों के लिए कई बार बच्चों को पुकारा, मगर उनमें से कोई न आया। ये देखें, रहीम टीवी देख रहा है और निदा होमवर्क कर रही है।
आखिरकार अम्मी ने सारा काम अकेले ही कर लिया और जब केक बनकर तैयार हो गया तो अम्मी ने कहा, केक तैयार है, इसे खाने में कौन मेरी मदद करेगा? अम्मी, मैं खाऊंगा। रहीम बोला। फिर निदा बोली, मुझे भी केक का एक टुकड़ा चाहिए। मैं तो बहुत सारा लूंगा। रहीम बोला। वाह, कितना यम यम केक बनाया है मम्मा ने। ये सुनकर अम्मी ने कहा, जब मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया तो कोई ना आया, इसलिए अब ये केक भी किसी को नहीं मिलेगा। ये सुनकर बच्चे शर्मिंदा और उदास हो गए। अम्मी ने जब बच्चों की उदासी देखी तो उन्होंने सबको केक का एक एक टुकड़ा दे दिया। केक खाकर बच्चे खुश हो गए और अम्मी का शुक्रिया अदा करने लगे। ये देखें, अम्मी रहीम और निदा को केक दे रही है। तो आज की कहानी में हमारे लिए क्या सबक था? जी, आज की कहानी में हमारे लिए सबक था, किसी काम में किसी की मदद करना अच्छी आदत है, उससे खुशी होती है और मदद करने वाले को सब पसंद करते हैं। दस्तरख्वान के आदाब। दस्तरख्वान के आदाब का मतलब है खाने के आदाब, खाने के मैनर्स। कहानी शुरू करें। साद ने अम्मी से कहा। साद की अम्मी ने मेज़ पर इसके लिए खाना लगा दिया। साद जल्दी से जाकर बैठ गया और फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। ये देखकर साद की अम्मी उसके करीब आई और बोली, ये देखिए, साद को कितनी भूख लगी है कि वो जल्दी जल्दी खा रहा है। साद की अम्मी क्या बोली? बेटा, तुम कुछ भूल रहे हो। वो क्या अम्मी? साद ने हैरानी से कहा। आज तुमने खाने से पहले हाथ नहीं धोए और दुआ भी नहीं मांगी। साद की अम्मी ने उसे याद दिलाया। तब साद को ख्याल आया कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये देखिए, साद की अम्मी साद को बता रही हैं कि साद ने तो हाथ भी नहीं धोए। फिर साद की अम्मी ने उसे दस्तरख्वान पर बैठने के कुछ मज़ीद आदाब बताए। दस्तरख्वान पर बैठने का मतलब है कि आपके खाने के मैनर्स। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हैं तब भी आपने इन्हीं मैनर्स को फॉलो करना है। अब देखते हैं साद की मम्मा ने साद को क्या मैनर्स सिखाए। मसलन, खाना खाने से पहले खूब अच्छी तरह दोनों हाथ धोने चाहिए ताकि हमारे हाथों पर लगे हुए जरासीम अच्छी तरह साफ हो जाएं। खाना हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। खाना हमेशा चबा चबा कर आराम से खाना चाहिए ताकि ग़ज़ा हलक में ना फंसे। साद की मम्मा साद को समझा रही हैं। खाना खामोशी से खाना चाहिए क्योंकि खाने के दौरान बातें करने से हो सकता है कि मुंह का लुक़मा उछलकर सांस की नाली में पहुंच जाए और आपको तकलीफ हो। कभी कभार जो खांसी हो जाती है ना, वो खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है जिसने आपको ये रिज़्क़ अता किया। साद की अम्मी ने ये सब बातें साद को बहुत नरमी से समझाई और साद ने वादा किया कि वो इन बातों का और दस्तरख्वान के आदाब का पूरा ख्याल रखेगा। ये साद अपनी मम्मा के साथ खाना शुरू करने से पहले की दुआ पढ़ रहा है। इस्लाही कहानी है, कोई ना कोई हमें इससे नतीजा या सबक तो लेना होगा। तो क्या सबक लिया हमने? दस्तरखान के आदाब का ख्याल रखने से हम सेहतमंद रहते हैं
और इससे हमें अल्लाह ताला की बरकतें भी हासिल होती हैं। रहम दिली। तो देखते हैं कौन क्या रहम दिली दिखा रहा है। सना अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में इसने देखा कि एक गरीब खातून और इसके बच्चे सड़क के किनारे बैठे हैं। चेहरों से कमजोरी जाहिर हो रही है। साफ लगता था कि भूख से बेताब हैं। ये देखिए, खातून अपने बच्चों को लेकर बैठी है और सना उनको देख रही है। सना को इन पर बड़ा तरस आया। वो घर पहुंची तो उसकी अम्मी ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। मज़ेदार बिरयानी की खुशबू उसने घर में दाखिल होते ही महसूस की थी, जो सना को बहुत पसंद थी। वो जल्दी से खाने की मेज़ पर गई और बिरयानी का बड़ा सा चमचा भरकर प्लेट में डाला। लेकिन जो ही उसने उसे खाना चाहा, उसे सड़क के किनारे पर बैठी खातून और उसके बच्चे याद आ गए। ये देखें, सना अपने लिए खाना डाल रही है। ओह, कितने अफसोस की बात है कि मैं यहाँ मज़ेदार बिरयानी खा रही हूँ और उधर वो बेचारे गरीब लोग भूखे हैं। मालूम नहीं कब से खाना नहीं खाया होगा और क्या पता कि कब तक खाने का कोई इंतज़ाम हो। उसने सोचा। ये तो सना मुस्कुरा रही है। सना के माइंड में आखिर क्या आया? दूसरे ही लम्हे उसने एक बड़ी प्लेट में बिरयानी निकाली और उसी जगह जा पहुंची जहां वो गरीब खातून और बच्चे बैठे थे। उसने उन लोगों को खाना दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए और उनकी आंखें शुक्र के आंसू से भर गई। उन्होंने सना को बहुत सारी दुआएं दी। दूसरी तरफ ये नेक काम करके सना को जो खुशी और इत्मीनान हासिल हुआ, वो बड़ी से बड़ी दौलत से भी खरीदा नहीं जा सकता। ये देखे, सना उनकी हेल्प कर रही है। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ कभी कि आपको किसी की हेल्प करके बहुत खुशी हुई हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो? तो इस कहानी का क्या नतीजा हुआ? छोटा सा रहमदिली का काम बड़े बड़े कारनामों से ज़्यादा अजीम है। कोई बड़ा काम करने की बजाय कोई छोटा सा रहमदिली का काम भी करे, नेकी का काम करे, तो वो बड़े कारनामे से ज़्यादा अच्छा है और अल्लाह ताला उसका सवाब भी बहुत देंगे। तो देखते हैं कौन हमें सिखा रहा है कि बड़ों का हुक्म मानना चाहिए। आयशा और उसकी अम्मी शॉपिंग करने बाजार गई। आयशा एक नटखट बच्ची थी। बार बार अम्मी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर इधर उधर दौड़ने लगती। आयशा, मेरा हाथ पकड़ो और इधर उधर ना भागो। ये आयशा को आयशा की मम्मा कह रही है, वरना गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। अम्मी ने आयशा को तंबीह की, लेकिन उसने एक ना सुनी। अम्मी बार बार उसका हाथ पकड़कर अपने साथ रखने की कोशिश करती और वो हर बार अपना हाथ छुड़ाकर इधर उधर जा निकलती। फिर एक बार जब वो अम्मी से पीछे रह गई थी तो अचानक जोरदार चीख सुनाई दी। अम्मी ने घबराकर पीछे देखा। आयशा फुटपाथ पर गिरी हुई चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अम्मी फौरन करीब पहुंची और उसे जमीन से उठाया। ये आयशा अम्मी का हाथ छुड़ा के भाग रही है। ओहो, और ये आयशा गिर गई। आयशा को कहाँ लगी, चले देखते हैं। इसका माथा फुटपाथ के फर्श से टकराया था, जहां अब सूजन हो रही थी।
अम्मी जल्दी से आयशा को घर ले आई और इसके सूजे हुए माथे पर दवाई लगाई। आयशा तकलीफ से कराह रही थी। अम्मी ने उसे प्यार से अपने बाजुओं में लेकर तसल्ली दी। आयशा ने शर्मिंदा शर्मिंदा से अंदाज में कहा, अम्मी, मैं आपकी बात ना मानने की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं आपका हुक्म मानती तो मुझे ये तकलीफ ना उठाना पड़ती। ओह, जरा गौर से देखिए कि आयशा का माथा जमीन पे जा लगा। अम्मी ने मुस्कुराती नजर से आयशा को देखा और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब इस वाक़ये का ये फ़ायदा तो हुआ कि तुमने ये बात सीख ली कि बड़े हमेशा दुरुस्त बात कहते हैं, इसीलिए बच्चों को बड़ों की बात मानना चाहिए। जी हाँ अम्मी, मैं आज से हमेशा अपने बड़ों का हुक्म मानूंगी और वादा करती हूँ, बिल्कुल पक्का वादा, आयशा ने पूरे यकीन से कहा। और ये कहकर आयशा सो गई लगता है। तो क्या सबक सीखा आज की कहानी से हमने? हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मानी और बुलबुले का आपस में क्या ताल्लुक है, ये तो आज की कहानी ही हमें बताएगी। अम्मार शरीफ बच्चा तो था ही, मगर उसमें एक बहुत बुरी आदत ये भी थी कि जब उसे गुस्सा आता तो वो बदज़बानी पर उतर आता, मतलब बैड वर्ड्स यूज़ करता। उसकी अम्मी हमेशा उसे बदज़बानी से मना करती। एक दफ़ा अम्मार की अम्मी ने अम्मार को ऐसे बच्चे की कहानी सुनाई जो बहुत बदज़बान था। यह अम्मार, जिसको गुस्सा आता है और वो बैड वर्ड्स यूज़ करता है। चलिए हम देखते हैं क्या कहानी सुनाई अम्मार की मम्मा ने। एक दिन जब वो किसी को गालियाँ दे रहा था तो उसके मुंह से बुलबुले निकलने लगे, और फिर हमेशा ऐसा ही होता, जब भी वो किसी को गालियाँ देता उसके मुंह से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते। अम्मार ने अपनी अम्मी की इस बात पर यकीन नहीं किया और अपनी बुरी आदत जारी रखी। एक दिन उसकी अपने छोटे भाई से लड़ाई हो गई और अपनी आदत के मुताबिक उसे गालियां देने लगा, तो अचानक उसने देखा उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे हैं। अम्मार की मम्मा अम्मार को समझा रही हैं। देखते हैं फिर अम्मार के साथ क्या हुआ। वो जितनी ज़्यादा गालियां देता उतने ही ज़्यादा बुलबुले उसके मुंह से निकलते। वो परेशान हो गया। बुलबुले इतनी बड़ी तादाद में हो गए थे कि वो इन बुलबुलों में डूबने सा लगा। अचानक उसे अपनी अम्मी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। ओह, तो अम्मी की सुनाई हुई कहानी झूठी नहीं थी, उसने सोचा, और उसकी ज़बान पर बेख्तियार आ गया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, प्यारे रब मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी भी गालियाँ नहीं दूंगा। वो चिल्लाते हुए उठ बैठा और बुरी तरह से कांप रहा था। ओह, तो ये ख्वाब था। अचानक उसे ख्याल आया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूँगा, ज़रूर पूरा करूँगा, और आइंदा किसी को भी गालियाँ नहीं दूंगा। उसने अपने आप से अहद किया। अब वो खुद को बेहद पुरसकून महसूस कर रहा था। बिल्कुल नया अम्मार था, बिल्कुल बदला हुआ। यानी अम्मार के मुंह से जो बुलबुले निकल रहे थे वो अम्मार ने ख्वाब में देखा, और उस ख्वाब के बाद से उसने तौबा कर ली गालियाँ देने से। अम्मार उठकर कितना खुश है कि ये ख्वाब था और वो अपने आप से अहद कर रहा है। तो क्या प्यारे बच्चों, गालियाँ देना अच्छी बात है या बैड वर्ड्स यूज़ करना अच्छी बात है? कहानी से आपने क्या सीखा? गालियाँ देना और बदज़बानी करना एक बहुत बुरी आदत है, और गालियाँ बकने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि इस्लाही सीरीज़ से आपकी ज़रूर किसी न किसी काम में रहनुमाई हुई होगी। तो अब आज की कहानी शुरू करते हैं।
अच्छी दुआ और अच्छा पैगाम। आफान असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो उसने देखा सामने एक फ़कीर बैठा है। उसने फ़कीर को सलाम करके उसके हाथ पर कुछ पैसे रखे। ये आफान मस्जिद से निकला है और सामने फ़कीर बाबा बैठे हैं। फ़कीर खामोश रहा, सलाम का जवाब भी ना दिया। आफान को दुख हुआ। उसने फ़कीर से पूछा कि आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। आफान ने फ़कीर से पूछा और देखते हैं फ़कीर ने आफान से क्या कहा। बेटा, तुमने सही तरीके से सलाम नहीं किया, जो कि ये है, अस्सलामु अलैकुम। आफान शर्मिंदा हो गया। फिर उसने दोबारा दुरुस्त तरीके से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। फिर फ़कीर मुस्कुराया और सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चे। साथ ही बहुत सारी दुआएं भी दी। ये देखें, उन्होंने सही तरीके से सलाम करने पर आफान को बहुत सारी दुआएं भी दी। आफान खुश हो गया। उसके कदम कुछ ज़्यादा तेज़ी से घर की तरफ उठने लगे। वो चाहता था जल्दी से घर पहुँचे और अपने घर वालों को दुरुस्त तरीके से कहे, अस्सलामु अलैकुम। आफान कितना खुश है ना सही तरह से सलाम सीखकर। तो आज का लेसन, आज का सबक क्या है इस कहानी का? एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो इसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सलाम करना चाहिए, यानी अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। तो इस तरह सलाम हमारे लिए एक दुआ भी है। आप सब भी सही सलाम करते हैं, अस्सलामुअलैकुम। ये तमाम सलाम गलत हैं। सही तरीके से सलाम है अस्सलामुअलैकुम, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। आज की कहानी का नाम है मेरा और सिर्फ मेरा। देखते हैं ये कहानी हमारी आज की क्या इस्लाह कर रही है। कमरा जमात में मुकम्मल खामोशी थी। सब बच्चे खामोशी से अपना अपना इम्तिहानी पर्चा हल कर रहे थे कि अचानक किरण की पेंसिल टूट गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही पेंसिल थी और वो भी टूट गई। किरण ने सोचा कि क्यों ना बराबर में बैठी अपनी सहेली महविश से इस फालतू पेंसिल मांग लूं। काम खत्म करने के बाद इसे वापस कर दूंगी। तो देखते महविश ने आगे से क्या कहा। ये सोचकर उसने महविश से कहा, क्या तुम मुझे अपनी फालतू पेंसिल कुछ देर के लिए दे सकती हो? मैं काम करके वापस कर दूंगी। महविश ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें अपनी पेंसिल नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। ये सुनकर किरण को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसने देख लिया था कि महविश के पास 2 पेंसिलें हैं। ये किरण और महविश, जब किरण ने महविश से पेंसिल मांगी, इसी वजह से किरण अपना पर्चा मुकम्मल नहीं कर सकी। उसने सोचा कि कहीं वो फेल ना हो जाए। जब इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ तो खाने का वक्फा हुआ, मतलब कि ब्रेक हुई। ये दोनों सहेलियां जमात से बाहर आ गई। किरण ने खाने के लिए अपना डब्बा निकाला तो महविश को ख्याल आया कि वो अपना खाना घर पर ही भूल आई है। तो वो बहुत पछताई और शर्मिंदा होकर किरण से बोली, क्या तुम अपने खाने में से कुछ मुझे दे सकती हो? किरण ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये कहकर किरण ने अपने सैंडविच में से कुछ महविश को दे दिया। ये किरण महविश के साथ सैंडविच शेयर कर रही है। ये देखकर महविश बहुत हैरान हुई कि उसने कुछ देर पहले अपनी फालतू पेंसिल किरण को नहीं दी थी, मगर फिर भी उसे अपने साथ खाने में शरीक किया। ये सोचकर महविश दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई और किरण से बोली, किरण, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने फालतू पेंसिल होते हुए भी तुम्हें नहीं दी। किरण मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी सहेली हो महविश, ऐसा क्यों सोचती हो?
फिर दोनों सहेलियां मिलकर खाने लगी। ये किरण ने महवेश को सैंडविच दिया और दोनों मिलकर अपना लंच करने लगी। तो देखते हैं आज की कहानी से हमने क्या सबक सीखा। वक्त पर किसी के काम आना एक अच्छी आदत है। किसी के मुश्किल वक्त में उसकी हेल्प करना एक अच्छी बात है।